आज हम इस डेड बॉडी को डायसेक्ट करेंगे और सारे ह्यूमन वाइटल ऑर्गन्स निकालेंगे। कनक, आज तुम बताओगे इस डेड बॉडी पे मार्क करके कि हार्ट कहाँ होता है। ये लो मार्क करो। ठीक है। नो प्रॉब्लम, कैरी ऑन। प्लीज ठाकुर जी हेल्प कीजिए मेरी। भाभी सब बेहोश हो गई है, प्लीज जल्दी आ जाइए प्लीज। आई एम ग्लैड अपने हॉस्पिटल के लिए मैंने स्टेट के बेस्ट डॉक्टर्स की टीम सेलेक्ट की है। आई विश मेरी इस बात से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी सहमत होते हैं, क्योंकि अपने हॉस्पिटल में मैंने दुनिया की लेटेस्ट, बेस्ट एंड माइंड यू द मोस्ट एक्सपेंसिव इक्विपमेंट लगाई है। और ये सब तो बेकार ही होगा ना अगर उसे इस्तेमाल करने के लिए टीम ही ना हो। सर इस्तेमाल तो तब होता जब कोई ऑपरेशन होता, और इस वक्त जितने भी पेशेंट एडमिट हैं उनमें से किसी के लिए भी इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये लिस्ट है हमारे कुछ पेशेंट्स की जो इस सर्जरी के झांसे में आ सकते हैं, और इसमें सबसे ऊपर उस लड़के का नाम है जो कुछ दिन पहले वो पॉइजन केस में एडमिट हुआ था। लेकिन सर हम उसके पेरेंट्स को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे मतलब? डराओ उन्हें जैसे तुम डरे थे अभी। डरे थे या नहीं? कहो उनसे कि अगर उनके बच्चे की सर्जरी नहीं हुई तो उसकी जान भी जा सकती है। रिमेंबर दिस, पेरेंट्स के लिए उनकी औलाद अनमोल होती है। जितना तुम उन्हें डराओगे, जितना वो डरेंगे, उसके बाद तुम जितने भी पैसे मांगोगे वो दे देंगे। Any questions, doctor? No, sir. Anybody? No, sir. Good. Do it. कनक, कनक, कनक। उमा आप यहाँ? यस, पतलून ब्रो को मैंने बुलाया, आप बेहोश हो गई थी। उमा वो क्या है ना कि कुछ खाया नहीं था सुबह से, वीकनेस आ गई थी इसलिए बेहोश हो गई। ये आती है ना, इससे तो बस बातों को नमक मिर्च लगा के स्पाइसी बनाना आता है। पर उमा आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी हुई, ऐसे आपको जल्दी से आना पड़ा। नहीं कनक, इट्स ओके, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी अपने फर्स्ट प्रैक्टिकल में ऐसे बेहोश हो गया था। पर उमा सच में कितना डरावना है ना, इसे लोगों को सब्जी और फ्रूट्स की तरह काटना। कनक, जो चीजें बदली ना जाए उसकी आदत डाल लेनी चाहिए हमें। कुछ चीजें ऑप्शनल होती हैं जो हम बदल नहीं सकते, और तुम यही तो करने आई हो यहाँ। ऐसे डरोगी तो कैसे चलेगा? आप सही कह रहे हो माँ। ठीक है, अभी क्लास के लिए लेट हो रही हूँ, मैं निकलती। कनक, तुम्हारा एनर्जी टॉनिक, वो क्या है ना, तुमने सुबह से नाश्ता नहीं किया तो तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। आ गई एनर्जी आ गई। ठीक है, मैं चलती हूँ। बाय।
मुझे मेरा एनर्जी टॉनिक कब मिलेगा? तियारा। बच्चा यहाँ पर। सुनिए, सुनो सुनो सुनो, क्या हुआ? ऐसे ओटी की तरफ क्यों ले जा रहे हो? इसकी हालत अचानक से खराब हो गई है, सांस नहीं ले पा रही है, इसके लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, इमीडिएटली इसका ऑपरेशन करना होगा। पर ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने खुद इसे फर्स्ट एड किया है और पॉइजन का असर भी कम हो गया था। तो फिर? ये सब आप डॉक्टर पराग से पूछिए, मुझे इसे इमीडिएटली ओटी में लाने को कहा गया है। हाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई तो बंद है और ऑक्सीजन मास्क भी ढंग से लगा हुआ। फिर ये बच्चा सांस कैसे ले रहा है? फिर इसके लंग्स खराब कैसे हो सकते हैं? कुछ तो गड़बड़ है। पराग से बात करनी होगी। डॉक्टर पराग, ये जो भी हो रहा है हमें इसे रोकना होगा। वन सेक, डॉक्टर्स एक्सक्यूज मी प्लीज। डॉक्टर पराग, उस बच्चे की बॉडी में जहर का असर काफी कम हो गया था आफ्टर दैट एंटीडोट व्हिच आई गिव हिम। तो फिर उस बच्चे को ओटी में क्यों ले जा रहे हैं ये बोल के कि उसके लंग्स काम नहीं कर रहे, जबकि मैंने खुद देखा कि वो बच्चा नॉर्मली सांस ले रहा है। What? जी प्लीज। ये तो डॉक्टर पराग के केबिन से इमरजेंसी कॉल आ रहा है, आपके लिए होगा सर। हेलो डॉक्टर राहुल, स्टॉप द सर्जरी इमीडिएटली और मेरे कैबिन में आओ। गलत पेशेंट की सर्जरी कर रहे हो, इडियट। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? लेट मी चेक। ओह गॉड, लगता है बच्चे का नाम फाइल में चेंज हो गया। ये तो एडमिन स्टाफ की गलती लग रही है। डॉक्टर पराग, इतने बड़े हॉस्पिटल में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। वो तो मैंने आपको टोक दिया, वरना आपके डॉक्टर्स बेवजह उस लड़के का ऑपरेशन कर देते। सॉरी डॉक्टर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मेरे हॉस्पिटल में ऐसी गलतियां बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तुम जानते हो तुमने कितनी बड़ी गलती की आज? अरे तुम जैसे लोगों की वजह से पूरा प्रोफेशन बदनाम है हमारा। तुम एक रेप्यूटेड सर्जन हो ना डॉक्टर आप, तो तुम बिना डिटेल्स क्रॉस चेक करे सर्जरी कैसे कर सकते हो? माना एडमिन स्टाफ से गलती हुई, पर तुम भी एक डॉक्टर हो। आंख बंद करके सर्जरी कैसे कर सकते हो? तुम्हारा लाइसेंस बैन करवा दूंगा मैं। डॉक्टर पराग प्लीज छोड़ दीजिए उसे। नो डॉक्टर, यू आर फायर्ड। रिलैक्स। शक्ल भी नहीं देखी तुम्हारी, गेट आउट। पर सर आप चलिए प्लीज रिलैक्स योरसेल्फ। मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं कैसे आपको थैंक यू बोलूं। अगर आज जरा सी भी देर हो जाती तो शायद अपने आप को कभी माफ ही नहीं कर पाता मैं। रियली सॉरी डॉक्टर। इट्स ओके। अगर आज थोड़ी भी देर हो जाती तो हॉस्पिटल में जो लाखों लोग अपनी पूरे विश्वास और उम्मीद के साथ आते हैं वो पूरा टूट जाता। और एक डॉक्टर पर से पेशेंट्स का भरोसा उठना ये तो तुम अच्छे से जानते हो। आपकी लापरवाह नेचर को देखते हुए आपकी ये मोबाइल बाइक एम्बुलेंस तुरंत बंद होनी चाहिए, बिल्कुल बंद होनी चाहिए।
बंद होनी चाहिए। हमारी बात तो सुनिए आप। हमारा वो इरादा नहीं है। बंद कीजिए आप लोग। नहीं, इसलिए डॉक्टर प्लीज इस बात को यहीं दबाते हैं, इसे बाहर मत जाने देना, वरना जो लोग यहाँ आते हैं वो भी मुंह मोड़ लेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। डोंट वरी, मैं समझता हूँ, पर आइंदा आप थोड़ी सावधानी बरतिएगा। एब्सोल्युटली। ठीक है। एक केयर की जरूरत तो अब तुझे पड़ेगी डॉक्टर उमाशंकर। डॉक्टर माधवी, वो जो बॉडी डाइसेक्शन का प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है, मैं चाहता हूँ आज ही हो जाए, एंड ऑफ कोर्स पूरे सीरियसनेस के साथ। क्या? लेकिन डॉक्टर पराग, वो तो नेक्स्ट वीक है ना? आई नो डॉक्टर, बट मैं एक वीक तक वेट नहीं कर सकता हूँ। आज उमा ऑलमोस्ट मेरी गर्दन तक पहुंचने वाला था। किसी भी तरह सिचुएशन को मैंने संभाल लिया और इस इंटरफेरेंस को मैं हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता हूँ। उमा का जो लाइसेंस होल्ड पर है, मैं चाहता हूँ आज के आज ही कैंसिल हो जाए, और उसके लिए हमें किसी भी हालत में कनक को इस कॉलेज से बाहर का रास्ता दिखाना होगा। यहाँ कनक का मिशन फेल होगा और वहाँ उमा की उम्मीद टूटेगी, और टर्म्स और कंडीशंस के हिसाब से ऑटोमेटिकली उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। डॉक्टर पराग, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। I'll explain. टियारा, ये माधवी मैम ने क्लास क्यों रखवाई है? टाइम टेबल में तो उनका नाम भी नहीं है। आई डोंट नो कनक। पैरामेडिकल लाइफ में कोई टाइम टेबल नहीं होता, हमेशा सरप्राइजेस के लिए तैयार रहना चाहिए, वो भी 100% एफर्ट के साथ। सो क्लास, मैंने डिसाइड किया है, जो डेड बॉडी डाइसेक्शन एग्जाम आपका नेक्स्ट वीक होने वाला था, वो आज शाम 4 बजे होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 30% मार्क्स इस प्रैक्टिकल से ऐड किए जाएंगे। अगर आप इस प्रैक्टिकल में फेल होते हैं तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में से 30% मार्क्स सीधा डिडक्ट हो जाएंगे। इन दैट केस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सरप्राइज टेस्ट। मैं तैयार हूं मैम। गुड। कनक, तुम क्या करोगे? तुमने तो अभी अभी स्टडी स्टार्ट ही की है, जिसमें काफी क्लासेस तुमने मिस भी कर दी। अच्छा ये बताओ, तुम डेड बॉडी देख के डर तो नहीं जाओगे? माधवी मैम, माधवी मैम, मैम प्लीज लिसन टू मी। माधवी मैम, मैम मेरी बात सुनिए ना मैम, प्लीज मैम प्लीज मुझे प्रैक्टिकल्स के लिए एक दिन दे दो ना मैम। मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, और वैसे भी मैं क्लास से बहुत पीछे चल रही हूँ मैम। इफ यू अलाउ, मैं ये वाला प्रैक्टिकल आज के बजाय कल दे सकती हूँ मैम, प्लीज मैम। आई प्रॉमिस मैं कल अच्छे से प्रिपेयर होके आऊँगी। 30% मार्क्स है इसके मैम। अगर मैं इसमें फेल होगी तो मेरे टोटल पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। वैसे भी अटेंडेंस के मार्क्स नहीं है मेरे पास मैम। प्लीज़ मैम, गिव मी वन चांस प्लीज़। ओके काना, व्हाई नॉट? सच? हाँ कनक, आई एम वेरी श्योर। कल आके तुम जैसे चाहो, जब चाहो वैसे प्रैक्टिकल दे देना। बस फर्क इतना है कि इस प्रैक्टिकल एग्जाम्स के मार्क ना तुम्हारे फाइनल ग्रेड में ऐड नहीं होंगे। ये मेडिकल कॉलेज है कनक, तुम्हें इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। मेडिकल तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, किसी इंसान को हार्ट अटैक हो गया, तो तुम क्या कहोगी? ओह आई एम सॉरी, मैं अभी रेडी नहीं हूँ, प्लीज 2 दिन बाद आना।
मैम कनक, प्रैक्टिकल एग्जाम आज 4 बजे ही होगा। अगर तुम्हें देना है तो तुम दे सकते हो, वरना जाने दो। एज यूजुअल अपनी नौटंकी दिखाना। मैम भाभी साहब, आप क्या करोगे? इतनी बड़ी खड़ूस है औरत। कंग्रेचुलेशंस नहीं कहोगे जीत पे? कंग्रेचुलेशंस डॉक्टर पराग, आपने जैसा कहा था ठीक वैसा ही हुआ है। वेरी गुड माधवी, आई एम इम्प्रेस्ड। हमने कनक को एब्सोल्युटली करेक्ट जगह पे हिट किया है। उसका पति उमा शंकर उसकी ताकत तो है ही और साथ में उसकी वीकनेस भी। बस अब अपने पति के लाइसेंस को बचाने के चक्कर में वो 30% मार्क्स हासिल करने के लिए कुछ भी करेगी। उसकी इसी कोशिश में उसका सहारा बनकर उसे और तोड़ूंगा मैं। इस 30% मार्क्स के चक्कर में उसकी होगी 100% हार। Oh, poor कनक। थैंक गॉड यार कि तूने आज मेरा प्रैक्टिकल दे दिया। अगर मैं देने जाती ना तो पक्का फेल हो जाती। तुझे पता है तबीयत खराब होने की वजह से ना मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई थी। 10 में से 0 मार्क्स आते, और तुम्हारी वजह से आज मुझे 10 में से फुल 10 मार्क्स मिले। वाओ, लड़ी ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? अब तो आ गया। थैंक यू। मैं ब्लू रास्पबेरी, मैं व्हाइट पाइनएप्पल केक, तो लाइफ बना दी मेरी। सर, आपने जैसा कहा था हमने वैसा कर दिया है। गुड। मैं भी अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा। तुम दोनों को अपने ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। सुनो, अगर ये बात बाहर लीक हुई तो अपने डॉक्टर बनने के सपने को हमेशा के लिए भूल जाना। इस कॉलेज से तो निकालूंगा ही, किसी और कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलेगा तुम दोनों को। बट आई नो तुम दोनों समझदार हो, राइट? कनक राठी, जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हारे पति का सपना तुम्हारा सबसे बड़ा लक्ष्य है, जिसके लिए किसी भी हालत में तुम्हें कॉलेज में पास होना होगा। हाउ सैड, क्योंकि मैं तो तुम्हें चीटिंग के ब्लेम में कॉलेज से बाहर निकालने वाला हूं। बिना मुझ पे कोई इल्जाम आए उमा का लाइसेंस आज के आज ही कैंसिल हो जाएगा। It's like that. सांप भी मरा और लाठी भी नहीं टूटी। भाभी साहब, भाभी साहब, सॉरी। कहाँ गई भाभी साहब? कहाँ गई भाभी साहब? भाभी साहब, सॉरी सॉरी। कहाँ गई भाभी साहब? भाभी साहब, भाभी साहब, क्या क्या कर रही है? समझ नहीं आ रहा आदित्य, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? आदित्य, मेरी एग्जाम है और अगर मैं एग्जाम दूंगी तो मैं पक्का फेल हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता। अभी ज्वाइन किए हुए तो गिनती के 2-3 दिन ही हुए हैं मुझे। और आदित्य, इस एग्जाम के 30% मार्क्स मेरे फाइनल सेमेस्टर में ज्वाइन होंगे। आदित्य, मैं फेल नहीं होना चाहती। पता नहीं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकलेगा। इतनी सारी बुक्स, इतने सारे चैप्टर्स। भाभी साहब, have no fear when Adi, the devil is here. मैं एक प्लान बनाया, सुनिए। थैंक गॉड यार
कि तूने आज मेरा प्रैक्टिकल दे दिया। अगर मैं देने जाती ना तो पक्का फेल हो जाती। और तुम्हारी वजह से मुझे 10 में से फुल 10 मार्क्स मिले। आदित्य, दिमाग खराब है तुम्हारा, क्या कह रहे हो तुम? अगर मैं ऐसा करूंगी तो उन स्टूडेंट्स का क्या होगा जो पूरे हार्डवर्क, पूरी शिद्दत के साथ एग्जाम दे रहे हैं? उनके साथ तो इनजस्टिस होगा ना। आई एम सॉरी भाभी साहब, लेकिन इनजस्टिस तो तब भी होगा ना जब MBA ब्रो का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। आज बात आपकी या मेरी नहीं है, MBA ब्रो के उस यज्ञ की है जो दूसरों के लिए। भाभी साहब, कुछ दिनों की तो बात है, उसके बाद ईमानदारी से सब कुछ लर्न कर लेंगे। पर आदित्य, ये मुझसे भावो कहती हैं कि भगवत गीता में जिंदगी के सारे सवालों के जवाब होते हैं। ये तो वही श्लोक है जिसमें कृष्ण भगवान ने कहा है कि किसी भी सही काम को करने के लिए अपनाया हुआ गलत तरीका कभी गलत नहीं हो सकता। माँ की बाइक एम्बुलेंस से कितने लोगों की जान बचेगी जो कीमती है, कितनी जिंदगियां बचेंगी। और इस सही काम को करने के लिए अगर मुझे गलत तरीका भी अपनाना पड़े तो मैं अपनाऊंगी। बनता है। थैंक गॉड आप मेरी बात समझ गई। पर आदि, प्रॉब्लम तो अभी वही है। मैं तो उमा के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, पर इतना बड़ा रिस्क मेरे लिए कौन उठाएगा? टेंशन नॉट भाभी साहब, इसका जुगाड़ आदि द डेविल कर लिया। व्हाट? क्या बात कर रहा है तू? राजस्थानी ब्यूटी पैजेंट 2018 का मेन स्पॉन्सर है। वाह, एक काम कर, मेरे लिए फ्रंट सीट बुक कर दे। या ओके। अरे टियारा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आज कहीं सूरज गलत डायरेक्शन से तो नहीं निकला? तुम आदि के पास क्या कर रही हो? कोई हेल्प चाहिए? ऑर्गेनिक कॉफी? छोटू, मैम के लिए ऑर्गेनिक कॉफी अभी। थैंक यू सो मच। मुझे कोई कॉफी नहीं चाहिए। वो एक्चुअली सॉरी, मैंने तुम्हें फोन पे बात करते हुए सुना कि कोई राजस्थान ब्यूटी कॉन्टेस्ट के बारे में। ओह या एक्चुअली मेरा फ्रेंड है, उसका डैड है बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो इस बार उसने सोचा कि इस बार ब्यूटी पैजेंट वही स्पॉन्सर कर दे। सीरियसली? आदि, तुम हमारी दोस्ती की खातिर इस कॉन्टेस्ट में मुझे पार्टिसिपेट करवा सकते हो? तुम्हारे तो इतने कॉन्टैक्ट्स भी हैं। पार्टिसिपेट? कम ऑन यारा, मैं तो तुम्हें सीधा विनर बना सकता हूँ। सीरियसली? या आदि कभी झूठ नहीं बोलता। दैट्स ग्रेट आदि। तुम्हारी फ्रेंडशिप के लिए आदि कुछ भी कर सकता है टियारा, पर क्या तुम मुझे एक फेवर करोगी? क्या? नो आदि, ये मुझसे नहीं होगा, लेकिन तुम कुछ और बोलोगे तो मैं कर सकती हूँ। ओके, नो इश्यूज। अगर तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते तो मुझसे भी हेल्प की उम्मीद मत करो। बाय। रोक ले, रोक ले, रोक ले। रुक जाओ आदि। यस आदि, अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तो तुम पक्का मेरी हेल्प करोगे ना? ऑफ कोर्स टियारा। डील? What a plan, Dr. Parag. हर चीज प्लान के हिसाब से वर्क कर रहे हैं। Brilliant. अरे यार, ये टियारा कहाँ रह गई? मैं मिलेंगा जाना अंदर। टियारा, कैसा हुआ तुम्हारा प्रैक्टिकल? बहुत मुश्किल।
हाय। कैसे हुआ? थैंक गॉड उन्होंने प्रैक्टिकल के लिए कनक से पहले मुझे बुलाया। थैंक गॉड, ये तो गॉड का साइन है कि वो हमारे साथ है। अब चिन्मय के बाद कनक का ही नंबर है। भाभी सा का नंबर है? एक सेकंड। ये कनक भाभी सा के कपड़े, उनका आईडी कार्ड, बस अब तुम जल्दी से रेडी होके कनक भाभी सा को पास करवा दो और फिर देखना कॉन्टेस्ट की विनर तुम। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? यस, प्यारा कनक बन के एग्जाम देने जाएगी। उसी टाइम एक्सटर्नल टीम वहाँ इंस्पेक्शन करने आ जाएगी। मैं टीम को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुकी हूँ कि कुछ स्टूडेंट चीटिंग करने वाले हैं। Come on कनक, जल्दी आओ, we don't have much time. इस बॉडी को डाइसेक्ट करके बताओ कि इसमें हार्ट कहाँ है। Come on, go ahead. Come on कनक, hurry up. Yes sir. स्टॉप। आप अपना मास्क उतारिए, प्लीज अपना मास्क उतारिए। अरे यार मर गए। अपना मास्क उतारिए आप। कनक भाभी साहब, ये कैसे हो गया? कैरी ऑन। Come on कनक, hurry up. Yes sir. तुम्हें हर बात मजाक लगती है। तुम्हें अंदाजा भी है अगर कनक ने तुम्हारा स्टूपिड आइडिया एक्सेप्ट कर लिया होता तो क्या होता? बात कनक के फेल होने की नहीं है, हमारी इज्जत और डॉक्टर प्रोफेशन की इज्जत पर जो दाग लगता वो कभी नहीं छूटता। पर पतलून, शट अप! पतलून ब्रो, मैंने जैसा चाहा वैसा हुआ कहाँ? मुझे तो पता भी नहीं चला मेरा प्लान आखिरी पॉइंट पे चेंज कैसे हो गया। माँ वो एक्चुअली टियारा ने मुझे बोला कि ये उसका और आदित्य का प्लान था। नहीं टियारा, मैं पास हुई या फेल ही मेरी किस्मत है, लेकिन अगर आज मैंने तुमसे मदद ले ली तो ये बात मुझे जिंदगी भर चुभती रहेगी। कनक, आर यू श्योर कि तुम प्रैक्टिकल देने खुद जाओगी? यस टियारा, मैं पास हूँ या फेल, पर मैं अपने उसूलों के साथ तो समझौता नहीं कर सकती। प्लीज। श्योर? अरे पर कनक विन नहीं, इस ईमानदारी का फायदा क्या है? परीक्षा में तो फेल हो जाएगी ना बेटा तू। अरे थारी इस पढ़ाई पर ही तो उमा का भविष्य टिका है। क्योंकि मैं फेल होने के लायक हूँ मौसा जी, मैं डॉक्टर बनने के लायक नहीं हूँ। मैं ये सब डिजर्व नहीं करती हूँ। कनक, ये तुम क्या बोल रही हो? सच्चाई तो यही है ना उमा। एक इंजेक्शन भी लगाना नहीं आता मुझे, ऑपरेशन करना तो दूर, एक छोटा सा कट भी नहीं कर सकती हूँ उमा। मैं एक पैरामेडिक डॉक्टर बनने के लायक नहीं हूँ। हाँ, शायद जोश में मैंने फैसला ले लिया, पर मैं आपकी यज्ञ की अग्नि को नहीं बचा सकती। नहीं कनक, देखो
एक पत्नी और एक दोस्त के तौर पे तुमने मुझे हमेशा प्राउड फील करवाया और आज मुझे गर्व है कि तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो। चीटिंग करके जीतने से कहीं अच्छा है ईमानदारी से हार जाना। कनक बिंदी, तने ईमानदारी दिखाई और इस परीक्षा में फेल हो गई, कोई बात ना। और तने इस बड़ी परीक्षा में पास होना होगा। अरे तुम्हारी बहू है, दिव्या ज्योति प्रकाश की बहू, कभी भी किसी परीक्षा में फेल को ना हो सके। मेरी भाभी साहब, नेवर फेल। Sit. Wow. Mixed results. कोई एक लकी स्टूडेंट फुल मार्क्स ले गया है तो किसी के लिए ये टेस्ट डिजास्टर्स साबित हुआ है। आई नो आप सब मेरी स्पीच से ज्यादा अपने अपने स्कोर सुनने में इंटरेस्टेड होगे, बट बिफोर आई गेट टू दैट एक छोटा सा कंडीशन है आप सबके लिए। इन स्कोर्स के अलावा आप सबको एक प्रोजेक्ट करना होगा आज, और जो इस प्रोजेक्ट में सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाएगा उसकी विश पूरी की जाएगी। एक्सक्यूज मी सर, आपका मतलब है अगर मैं कॉस्मेटोलॉजी लेना चाहूंगी तो मुझे मिलेगा? डिजर्विंग कैंडिडेट्स डिजर्व द बेस्ट। सो टेल मी मिस्टर चिन्मय स्वामी, क्या चाहेंगे आप? वैसे आज आप हद से ज्यादा ही क्वाइट है, बात क्या है? सर मैं अपनी विश आपको बाद में बताऊंगा। और ये टेस्ट पार्टनरशिप में होगा, 2 स्टूडेंट्स इन 1 टीम। और इस प्रोजेक्ट में आपके टीम वर्क के बेसिस पे ही आपको स्कोर्स मिलेंगे। अपना पार्टनर आप लोग खुद चूज नहीं करोगे, ये चिट पिकिंग से डिसाइड होगा। और चिट से चुना गया पार्टनर आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। यू डोंट हैव अ चॉइस। अगर कनेक्ट पार्टनर मिल गई तो समझो हम पक्का फेल हो जाएंगे सर। अब दूसरा कोई पार्टनर दे दो सर। नहीं चाहिए सर, कनक नहीं चाहिए सर। अरे कैसे हो यार? अच्छा हूँ। मान गया तुझे, मान गया। बहुत मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारी इस मेहनत की कोई कदर नहीं करता। मेरे हिसाब से तुम्हारी सैलरी दुगनी होनी चाहिए, दुगनी। लेकिन सैलरी तो दूर, तुम्हें तो कोई इज्जत भी नहीं देती। कहना क्या चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम इस हॉस्पिटल में ज्यादा से ज्यादा अगले 30 साल और काम करोगे। 2 चाय दिन की, इसका मतलब 2100 चाय पियोगे मुझसे, कुल मिला के 1 लाख रुपए की चाय। तो मैं इस 1 लाख का तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। अच्छा, वो कैसे और करना क्या होगा मुझे इसके लिए? ज्यादा कुछ नहीं, बस 2 चिट साथ चिपकानी है। सब कुछ प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूट हो रहा है। बेचारी कनक फंस गई जाल में। And the next team is Mr. Chinmay and
and your partner. कनक। सर, इस लड़की को कुछ नहीं आता सर, ये किसी काम की नहीं है सर। जिनमें एक बार प्रोजेक्ट करके तो देखो। सर, इससे अच्छा है सर कि पार्टनर ना ही हो सर। जिनमें डोंट वरी, मैं अब पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगी। ट्रस्ट में कुछ गड़बड़ नहीं होगी, हम मिलके कर लेंगे ना प्रोजेक्ट, प्लीज। नो सर। ओके, प्लीज टेक योर सीट्स। सो द टीम्स आर डिसाइडेड, आप दोनों साथ में ही ये प्रोजेक्ट करोगे। ऑल द बेस्ट। चिन्मय मेरी बात सुनो। ये मेरी मजबूरी है तुम्हें पार्टनर लेना। अब जो करना है मैं करूंगा, तुम कुछ नहीं करोगी। तुम बहुत किस्मत वाली हो कि तुम्हें फ्री में 10 मार्क्स मिलेंगे। अरे भाभी जी, पपीता ले लीजिए ना, ताजा और मीठा है। भैया ऐसे टाइम पर पपीता अच्छा नहीं होता। मासी सा, आप नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? सुना तुम प्रेग्नेंट हो। वैसे किस हॉस्पिटल में लिखवाया तुमने अपना नाम? प्रतिष्ठा हॉस्पिटल में मासी सा। क्या हुआ मासी सा, आप हॉस्पिटल का नाम सुन के परेशान हो गए? कोई बात है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हुआ? पायल! अरे बाप रे, पायल! अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। पायल! 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 मेरे फोन की बैटरी को भी अभी जाना था। कोई उमा शंकर को फोन करेगा, उसके पास बाइक एम्बुलेंस है, वो जल्दी से आ जाएगा। उसे फोन लगाइए प्लीज। पर वो भरोसे लायक इंसान नहीं है। वो पूरे भरोसे के लायक है, वो बेस्ट डॉक्टर है। आप प्लीज उसे फोन कीजिए, उसका यहाँ आना बहुत जरूरी है। प्लीज, दिस इज एन इमरजेंसी। ये लड़की प्रेग्नेंट है, प्लीज जल्दी बुलाइए उमा को। चिन्मय, मेरे हस्बैंड भी ये सब किया करते थे, मैंने उन्हें देखा कि वो कैसे करते थे। इफ यू नीड सम हेल्प, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। प्लीज तुम चुपचाप खड़ी रहो, जो करना है मैं करूंगा। इस बॉडी में रिदम क्रिएट करना है और इसमें मुझे तुम्हारी बड़ी हेल्प चाहिए कि तुम इससे टच भी नहीं करोगे। प्लीज बार बार सवाल पूछकर मुझे डिस्टर्ब मत करना। उधर खड़ी हो जाके। सब कुछ तो ठीक है, रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है? और टाइम भी बहुत कम है। Yes, come on. मैं सर को बुला के लेके आता हूँ। एंड प्लीज तुम बॉडी को टच भी मत करना, दूर रहना। पायल! क्या हुआ मासी साहब? पता नहीं, अच्छी खासी बातें कर रही थी, अचानक बेहोश हो गई। अच्छा, आप घबराइए मत, मैं चेक करता हूँ। प्रेगनेंसी में ऐसा होना आम बात है। होश आ रहा है इसे शायद। ये कैसे हो सकता है? क्या? क्या हुआ? विश्वास नहीं हो रहा।
ऐसे कैसे हो सकता है? क्या हुआ? मानसी साहब, हमें पायल को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। अगर तुम बाहर के डॉक्टर से कंसल्ट करती हो, कल को भगवान ना करे तुम्हें या तुम्हारे बच्चे को कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, मैं या मेरा हॉस्पिटल नहीं। इसका बच्चा तो ठीक है ना? हाँ उमा साहब, पायल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पायल उठो। पायल, आओ। ठीक हो तुम? मैं ठीक हूँ। उमा साहब। देखो पायल, घबराओ मत, तुम बेहोश हो गई थी और मासी साहब ने मुझे फोन किया और यहाँ पर बुलाया। थैंक यू उमा साहब आने के लिए, पर मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। आई एम सॉरी पायल, पर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो मुझे तुम्हें कुछ बताना है। नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे जानना है। पायल, पायल मेरी बात तो सुनो। पायल रुको। क्या बात है? तुम मुझसे क्या बताना चाहते थे? पायल प्रेग्नेंट नहीं है, उसे झूठ बोला गया है कि वो प्रेग्नेंट है। बहलाया गया उसे ताकि वो किसी दूसरे डॉक्टर का ओपिनियन ना ले सके और ये झूठ बाहर ना आ सके। थैंक गॉड चिन्मय का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। अब हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। ओह गॉड, इसकी पल्स तो गिरती जा रही है। चिन्मय ने बहुत मेहनत से ही किया है, कुछ तो करना होगा वरना उसकी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। What do I do? कैसे भी मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाई। कुछ करना होगा कनक, वरना चिन्मय को ये सब फेस करना पड़ेगा। क्या करूं? हे भोलेनाथ, भोलेनाथ प्लीज हेल्प मी, कुछ करना होगा। याद कर कनक, याद कर, माँ को यही सब करते हुए तूने कई बार देखा है, तुझे समय रहते ही करना होगा, नहीं तो मेरे साथ चिन्मय भी फेल हो जाएगा। कमॉन 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 कनक। 5 4 3 कमॉन कनक। आइए सर, आइए सर। क्या कर रही है तू? तुझसे बोला था ना कि टच नहीं करना है। चिन्मय, क्या किया तुमने? जब तुम गए तब इसकी पल्स गिर रही थी, इसलिए मुझे इसकी 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 सर, सर आई एम सॉरी गाइज, आई कांट एक्सेप्ट दिस। तुम इस प्रोजेक्ट में फेल हो गए हो। सर प्लीज सर गिव अस वन चांस मोर सर प्लीज सर। सर, सर चिन्मय, आई एम वेरी सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है, पर मेरा विश्वास करो चिन्मय। सॉरी, बस तुम्हें अंदाजा भी है कि
जब मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट था। आज तुमने मेरी माँ का सपना तोड़ दिया। उस माँ का सपना जिसने रात दिन एक करके मुझे पढ़ाया लिखाया, उसका सिर्फ एक ही सपना था कि उसका लड़का पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाए। जिस सपने के पीछे आज वो जिंदगी और मौत के बीच में लटकी हुई। शायद जब तक मैं डॉक्टर बनूं, मेरी माँ शायद जिंदा भी नहीं बचेगी। मेरी माँ की अंतिम इच्छा को तुमने तोड़ दिया। I'm sorry चेतन, मेरा मतलब नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? भाभो मैं काफी बार देख चुका हूँ और मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। फिर समझते अब क्या है? उस सबसे पहले मुझे पायल की रिपोर्ट देखनी होगी, फिर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं लेके आता हूँ। जा। डॉक्टर, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? डोंट पैनिक पायल, प्रेगनेंसी की सिचुएशन में ऐसा हो जाता है। उसके अलावा ऐसा कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? हाँ, जब मैं बेहोश हो रही थी तब उमा सा ने मुझे अटेंड किया था। बेहोश होने से पहले मैंने सिर्फ इतना देखा कि वो मुझे चेक कर रहे थे। हाँ, उन्होंने मेरी पल्स चेक की थी। भैया कहीं हो सके लोग। हाँ। मेरा शक सही था, पायल प्रेग्नेंट नहीं है। पर ऐसा कैसे हो सकता है उमा? डॉक्टर्स ने पूरे चेकअप किए, टेस्ट किए, बल्कि मुझे खुद बताया कि पायल प्रेग्नेंट है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स बताई हैं, उसका ट्रीटमेंट दिया हम लोगों ने। इस फाइल में प्रेगनेंसी के साथ साथ फाइब्रॉइड्स मेंशन है, पर ट्रीटमेंट सिर्फ फाइब्रॉइड्स को रिटेन करने का दिया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि पायल प्रेग्नेंट नहीं है, मतलब उसकी प्रेगनेंसी फेक है। फाइब्रॉइड्स के कारण माहवारी रुक जाती है और प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, और इन दवाओं से कभी फाइब्रॉइड्स ठीक ही नहीं होंगे, तो पेशेंट को यही लगता रहता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये डॉक्टर्स ने जानबूझ के तुम्हें नहीं बताया ताकि तुमसे पैसे बनाए जा सके। ये तो गलत है उमा, बल्कि क्राइम है ये। मैं भी जाके उनसे बात करता हूँ। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं वो? मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ में। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, मेरी जरूरत पड़ेगी। चलिए। चलिए बाबा। पायल, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि उमा से दूर रहो। मैं नहीं चाहती वो तुम्हें कोई भी ऐसी वैसी मेडिसिन दे जिससे तुम्हें नुकसान हो। अब मुझे पता लगाना होगा कि उसने तुम्हें कौन सी मेडिसिन दी और कौन सी नहीं। इसके लिए हमें एक टेस्ट करना होगा। तुम जाओ और जाके काउंटर पर नर्स से मिलो, मैं आके उसे सब समझाती हूँ। पर डॉक्टर, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा। पायल, तुम्हारे सोचने से कुछ भी श्योर नहीं हो सकता। तुम जाओ। हेलो डॉक्टर पराग, जिसका डर था वही हुआ। पायल वहाँ बेहोश हो गई थी और उमा ने उसे चेक किया। जितना जल्दी हो सके नेक्स्ट स्टेप की तैयारी करो। उसके हॉस्पिटल पहुंचने से पहले काम हो जाना चाहिए। पूछने पर सिर्फ इतना बताना है कि मिसकैरेज हो गया। उसके बाद उसके पास हमें गलत साबित करने के लिए कोई प्रूफ नहीं होगा। ओके सर। कम इन। यस, अब क्या हुआ? पराग सर, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ। सचिन में बहुत ही मेहनती लड़का है। उसने पूरी ईमानदारी से अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था, पर मेरी बेवकूफ़ी की वजह से उसका प्रोजेक्ट फेल हो गया। सर प्लीज आप उसका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लीजिए। कनक, जहाँ तक मैं जानता हूँ ये ग्रुप प्रोजेक्ट था। इसमें गलती किसकी थी किसकी नहीं, इस बात का हमारे लिए कोई मायने नहीं है। सचिन में पूरी क्लास और माधवी मैम बिल्कुल सही कहते हैं कि मैं पैरामेडिक्स के लिए बनी ही नहीं हूँ। मुझसे नहीं होगी पैरामेडिक्स की स्टडी। अभी तक तो बेसिक्स भी नहीं समझ पाई हूँ।
तो इंजेक्शन भी नहीं लगाना आता मुझे, प्रैक्टिकल भी क्लियर नहीं कर पाई। डेड बॉडी तो दूर, डमी बॉडी से भी कांपती हूँ। मैं नहीं कर पाऊंगी पैरामेडिक्स की पढ़ाई, नहीं होगा मुझसे। रुकिए, एक्सक्यूज मी, इन्हें ओटीसी के लाया जा रहा है। सॉरी सर, इनका मिसकैरेज हुआ है, हम इनके बच्चे को नहीं बचा पाए हैं। देखिए, इन्हें 1 घंटे में होश आ जाएगा, प्लीज जरा इन्हें संभाल के बताइएगा। अच्छा, आप ये बता सकते हैं इन्हें क्या ट्रीटमेंट दिया गया? वो तो डॉक्टर बता पाएंगे। I totally understand कनक कि पैरामेडिक्स की दुनिया तुम्हारे लिए बनी नहीं, मतलब तुम्हारा इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो तो तुम्हें अपने पति के लाइसेंस को बचाने का एक मौका मिला और तुम चली आई। जहाँ तक मैं जानता हूँ ये फैसला भी तुम्हारा खुद का नहीं था, तुम पे थोपा गया। वैसे तुम्हारी ईमानदारी को मैं सल्यूट करता हूँ कनक, ये सब करने के लिए, कहने के लिए गट्स चाहिए। और अगर प्रैक्टिकली कहूँ तो आई कंप्लीटली अग्री विथ यू। तुम पैरामेडिक को खुद से जोड़ ही नहीं पाई। जोड़ना तो छोड़िए सर, मैं सारे प्रोफेसर, स्टूडेंट्स, टीचर्स, अब तो पूरी कॉलेज के लिए एक प्रॉब्लम बनती जा रही है। तो सर ट्रस्ट मी, चिन्मय बहुत ही सिंसियर लड़का है, ही डिजर्व्स दिस। सर उसका प्रोजेक्ट रिजेक्ट मत कीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज, सिर्फ मेरी वजह से। सॉरी कनक, ये डिसीजन मेरे हाथ में नहीं है। सर फिर किसके हाथ में है? सर बताइए ना। सर चिन्मय की मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। सर मैं ऐसा क्या करूं जिससे चिन्मय की मेहनत बेकार ना जाए? सर आज तक मुझे आपने हमेशा सही रास्ता दिखाया, और आज आप ही बताइए मैं क्या करूं? मैंने कहा ना कनक, ये फैसला मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, तुम्हारी बात मैं जूरी तक पहुंचा सकता हूँ, उसके बाद आई डोंट नो। सर फिर पहुंचाइए ना सर, हम कोशिश तो कर सकते ना उसे न्याय दिलाने की। सर मैं कुछ भी कर सकती हूँ उसे जस्टिस दिलाने के लिए। सर प्लीज हेल्प मी। मजाक बना रखा है आपने। ये क्या किया आपने पायल के साथ, और कितना झूठ बोलेंगी? प्लीज आप शांत हो जाइए, ये हॉस्पिटल है। पायल की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन थे, हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, पर आज वो बेहोश होकर गिर गई तो उसका मिसकैरेज हो गया। बकवास बंद कीजिए आप, जो सच है वो बताइए। और ये गोल गोल बातें आम आदमी के लिए रखिए। मैं खुद एक डॉक्टर हूं, और एक बात याद रखिएगा कि मैं ये मामला मेडिकल एसोसिएशन तक लेकर जाऊंगा, क्योंकि आप ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि पायल प्रेग्नेंट नहीं थी, फिर भी आप लोगों ने उसे अंधेरे में रखा ताकि उसकी प्रेगनेंसी के नाम पर उससे पैसे ऐंठ सके, और जानबूझकर उसे ऐसी दवाइयां दी जिससे उसकी माहवारी बंद हो जाए और वो अपने आप को प्रेग्नेंट माने। और ये सारे सबूत मैं साबित कर सकता हूं, and you know it better कि what you have done is wrong and that's a crime, और तुम सब फंसोगे, सब। ठीक है, एक रास्ता है, तुम रिटन में दो कि तुम मेरा कॉलेज और ये पैरामेडिक कोर्स छोड़ रही हो, और चिन्मय का प्रोजेक्ट भी तुम्हारी वजह से ही एक्सेप्ट नहीं है। ऑब्वियसली ये सब तुम किसी के दबाव में आके नहीं कह रहे। तब जूरी क्या डिसीजन लेगी? ये एक आखिरी मौका मिला है इस यज्ञ की अग्नि को बचाने का, और मैं इस मौके को खोना नहीं चाहती। उमा नहीं, जी करना होगा। कनक अगर फर्स्ट सेमेस्टर में फेल होती है तो उनके मोबाइल बाइक एम्बुलेंस के लाइसेंस को कैंसिल किया जाएगा। तुम्हारी वजह से मेरा करियर दांव पे लगा हुआ है। ठीक है सर, मैं आपको लिख के दे दूंगी कि मैं अपनी सीट छोड़ रही हूँ। देखिए, मैंने जो भी किया डॉक्टर पराग के कहने से किया। आपको जो भी पूछना है डॉक्टर पराग से पूछिए। क्या
किसके कहने पे किया? डॉक्टर पराग के कहने से। यहाँ के सारे फैसले वही लेते हैं। डॉक्टर पराग। अरे डॉक्टर उमा, तुम यहाँ? एनी प्रॉब्लम? मैं तुम्हें एक बहुत ही ईमानदार और अच्छा इंसान समझता था, और तुम्हारी घटिया हरकतों ने तुम्हारी सारी पोल खोल दी है। ये हॉस्पिटल ये लोगों की सेवा के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने फायदे के लिए। दिस इज जस्ट बिजनेस फॉर यू। ये तुम्हारी ऑर्डर्स है ना, जो तुमने अपने डॉक्टर्स को दिए थे। पिछली बार जब विदाउट एनी रीजन उस बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जा रहे थे, तब तुम्ही ने सफाई दी थी कि यह मिस्टेक तुम्हारे डॉक्टर्स की है। पर अब मैं तुम्हारा सारा खेल समझ गया हूं। अब मैं तुम्हें कोर्ट तक लेकर जाऊंगा और तुम्हारा असली चेहरा लोगों के सामने लेकर आऊंगा, और इस हॉस्पिटल को बहुत जल्द मैं ताला लगवाने वाला हूं। अच्छा, और ये सब साबित कैसे करोगे तुम? कहो उमाशंकर, यू हैव सम एविडेंस, सम प्रूफ, समथिंग? पायल राठी का केस, जब वो प्रेग्नेंट ही नहीं थी तो तुम्हारे डॉक्टर से कहा कि वो प्रेग्नेंट है। कम ऑन डॉक्टर, तो तुम भी अच्छे से जानते हो कि पायल राठी का ऑपरेशन हो चुका है, तो अब कैसे प्रूव करोगे कि वो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं? ये तुम्हारे हॉस्पिटल की फाइल है, इसमें साफ साफ मेंशन हुआ है कि पायल की प्रेगनेंसी फेक है, और इस फेक प्रेगनेंसी को ट्रीट भी किया जा रहा था। जरा ढंग से पढ़ो इस फाइल में, क्या लिखा है इसमें? प्रेगनेंसी पॉजिटिव, इसका मतलब पायल राठी इज प्रेग्नेंट, और साथ में कुछ फाइब्रॉइड्स मौजूद होने के भी चांसेस लिखे हैं, which makes the pregnancy delicate, doctor, not fake. और उसी की तो ट्रीटमेंट चल रही थी। I'm sorry उमाशंकर, हमने बहुत कोशिश की पर हम पायल जी का मिसकैरेज हो गया और हम बच्चे को बचा नहीं सके। सॉरी उमा, आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाई मैं। आपसे किया हुआ प्रॉमिस तोड़ रही हूँ। आपकी यज्ञ की अग्नि को नहीं बचा पाई मैं। डॉक्टर पराग ने सही कहा था, मैंने जोश में आके पैरामेडिकल चुन तो लिया, पर मैं इस प्रोफेशन की लायक ही नहीं हूँ। पैशन ही नहीं है मुझ में। कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तुम। तुम्हें कोर्ट जाना है ना, शौक से जाओ, करो पैसे वेस्ट, टाइम वेस्ट, पर अजीब नहीं लगेगा क्या मेरी डॉक्टरी को ब्लेम करने वाले कि खुद की डॉक्टरी पे कई सवाल खड़े होंगे? आलम तो यही है कि पूरे शहर में तुम्हें कोई ट्रस्ट नहीं करता। इनफैक्ट अभी अभी तुम्हारी वाइफ भी आई थी यहाँ पे मुझसे कहने कि वो मेरा कॉलेज छोड़ना चाहती है, ये पैरामेडिकल की स्टडीज उसके बस की बात ही नहीं है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग डॉक्टर, ये आपकी आखिरी उम्मीद थी, राइट? इसका मतलब आपका वो मोबाइल बाइक एम्बुलेंस का लाइसेंस कौन? अरे
अरे अरे पर आप करो ट्राई। अरे मैं भी तो देखूं क्या उखाड़ते हो। इतना समझ लो, तुम्हारी और तुम्हारी वाइफ की बर्बादी की पूरी तैयारी कर चुका हूं मैं। आज के बाद इस हॉस्पिटल में इस आदमी की शक्ल तक नहीं देखना चाहता हूं। गॉट इट? आउट। सुरभि, सुरभि को थोड़ा खुली हवा में बाहर घुमाने लाई। अच्छा आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आई। सुरभि, तुमसे किया हुआ प्रॉमिस भी तोड़ रही हूँ। मैं डॉक्टर बनने के लायक नहीं हूँ, पर सुरभि डोंट वरी, चिन्मय और टियारा जैसे काबिल स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, वो तुम्हें ठीक कर देंगे। काश मुझ में भी ये टैलेंट होता कि मैं तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा कर पाती, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाई मैं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं कर पाई मैं। चिन्मय, कनक तुम्हारे लिए अपनी सीट सेक्रीफाइस कर रही है। I mean, वो पैरामेडिकल का कोर्स छोड़ के जा रही है। टियारा, ये सब सही नहीं हो रहा है। मैंने आज प्रैक्टिकल रूम में न जाने क्या क्या बोल दिया, क्या क्या सुना दिया। उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है मैंने। मैं तो बस अपनी माँ का सपना पूरा करना चाह रहा था, बट मैंने बहुत बुरा किया है। और जब मेरी माँ को ये पता चलेगा कि मेरी वजह से वो अपनी सीट छोड़ के जा रही है, तो कभी खुश नहीं रहेगी और मैं भी अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। टियारा, हमें उसे रोकना होगा। हम सब जानते हैं कि उसे इस डिग्री की कितनी ज़रूरत है। उसका काफ़ी कुछ दांव पर लगा हुआ है। चलो हम कुछ करते हैं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, शांत हो जाओ। सुरभि ब्रेन डेड नहीं हो सकती। सुरभि, तुम गंदी लड़की नहीं हो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। माय गॉड, सुरभि, मैंने अपना डिसीजन ले लिया है। सुरभि, कनक, तुमने क्या कर दिया? एक जिंदा लाश में तुमने जान डाल दी। सुरभि कोमा से बाहर आ गई। सुरभि,
सुरभि तुम ठीक हो गई? तुम ठीक हो गई सुरभि? तुम ठीक हो गई सुरभि? सुरभि तुम बहुत जल्दी पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। कनक तुम सही कहती थी कि सुरभि सब कुछ समझती है ना चिन्मय? जाना होगा। कनक प्लीज, तुम ये लेटर नहीं, तुम जानती हो ना पैरामेडिकल हम लोगों ने अपना सपना पूरा करने के लिए ज्वाइन किया था। एंड यू नो व्हाट, पैरामेडिकल को हम जैसे लोगों से ज्यादा तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स की जरूरत है जो प्रैक्टिकल से ज्यादा मिरेकल्स में बिलीव करते हैं। तुमने क्या किया तुम जानती भी नहीं हो। ये बड़े बड़े डॉक्टर सोच भी नहीं सकते जो तुमने आज कर दिया है। सुरभि ठीक हो गई है। Oh my God! मिरेकल, सुरभि कोमा से बाहर आ गई। सृष्टि, सुमित, गाइस कम, मिरेकल हो गया। सुरभि कोमा से बाहर आ गई। गाइस जल्दी आओ। हाँ, ये तो चमत्कार हो गया। ये चमत्कार तो कनक ने किया है। कनक, तुम्हें कॉलेज मेरे वजह से छोड़ के नहीं जा सकती। तुम्हें अपना डिसीजन चेंज करना होगा। प्लीज, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। प्लीज कनक मत जाओ, सुरभि के लिए रुक जाओ। कनक प्लीज। प्लीज कनक मत जाओ, सुरभि के लिए रुक जाओ। कनक प्लीज। मत जाओ कनक, प्लीज कनक। देखिए, मैं आप सबकी भावनाओं को समझती हूँ, पर मुझे जाना होगा। आप सबने जितना मुझे प्यार दिया, जितना मुझे अपनाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैंने आप सबको जो भी प्रॉब्लम्स दी, उसके लिए आई एम सॉरी। मुझे जाना होगा। नहीं कनक प्लीज, प्लीज कनक प्लीज रुक जाओ। Come in. Oh, hi, कनक। तुम वो लेटर ले आई? और जैसा मैंने कहा था उसमें वैसा ही लिखा, राइट? यस। गुड। पर सर, आई होप आप अपना दिया हुआ प्रॉमिस भी पूरा करेंगे। एब्सोल्युटली। तुम कॉलेज से जैसे ही जाओगी, चिन्मय को उसके मार्क्स भी मिल जाएंगे। वाओ, एक तरफ उमा मेरे खिलाफ जंग का ऐलान कर रहा है और दूसरी तरफ उसकी वाइफ कनक खुद पैरामेडिकल छोड़ के उसकी मोबाइल बाइक एम्बुलेंस का लाइसेंस कैंसिल करवा रही है। गुड, ये तो मेरे प्लान से भी बेटर होगी। ये क्या है? What is this? स्माइली है सर, और मेरी स्माइली देख के आपकी स्माइल तो उड़ गई है। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कनक अब यहीं रहेगी।
कहीं नहीं जाएगी और अपनी पैरामेडिकल की डिग्री कंप्लीट करेगी। यस, और वो भी 100% एफर्ट के साथ। और इस बार मेरा लक्ष्य सिर्फ उमा की बाइक एम्बुलेंस को बचाना नहीं होगा, बल्कि तुम जैसे डॉक्टर्स का असली चेहरा सबके सामने लाके उमा जैसे सच्चे डॉक्टर्स को सपोर्ट करना होगा, ताकि तुम जैसे डॉक्टर्स की वजह से मेडिकल जैसे प्योर प्रोफेशन पे दाग ना रखें। तो तैयार हो जाओ डॉक्टर पराग, बहुत जल्द हम तुम्हारा चेहरा सबके सामने एक्सपोज कर देंगे। और कैसे करोगे एक्सपोज? नहीं, कैसे दिखाओगे दुनिया को मेरा असली चेहरा? ऐसे जोश में आके चैलेंज करना बहुत आसान है, पर तुम दोनों डॉक्टर पराग के कॉलर को पकड़ने की बात कर रहे हैं। भगवान मानते हैं मुझे लोग। ये शहर का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है और इसका मैं डीन हूं। पर उमा, तुम्हारी तो बाइक एम्बुलेंस का लाइसेंस भी कैंसिल होने वाला है। और जहां तक रहा तुम्हारी पैरामेडिक की डिग्री का सवाल, लेट मी टेल यू वन थिंग कनक, आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स प्रीपोन हो गए। अब वो एग्जाम्स परसों से होंगे। Which leaves you with one day, right? एक दिन में तुम क्या कर लोगी? डॉक्टर पराग, मेरी भावों ने मुझे हमेशा सिखाया कि दिल और सोच के दायरे को हमेशा बड़ा रखना चाहिए। तुम्हारे लिए शायद ही एक दिन, पर मेरे लिए पूरे 24 घंटे। 24 घंटे में तो मौसम बदल जाते हैं, बड़ी बड़ी सरकारें बदल जाती हैं। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर क्या चीज है? जितना जोर लगाना है लगा लो, ताकि जब तुम हारो तब तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुमने कोशिश ही ना की। आई होप तुम्हें तुम्हारे जवाब मिल गए हैं डॉक्टर पराग। अब देखते हैं कि हमारी सच्चाई जीतती है या तुम्हारा झूठ। ज्यादा परेशान मत हो बेटे, सब ठीक हो जाएगा। पायल भाभी साहब, संभालिए अपने आप को, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। रिलैक्स। सब मेरी गलती है कनक। अंधी होकर विश्वास कर लिया मैंने उन डॉक्टर्स पर। पता ही नहीं चला कि वो मुझसे झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं मुझे। उन लोगों की बात में आके मैंने उमासा का अपमान भी कर दिया। उमासा, आज एक डॉक्टर की वजह से हमारे वेद और पायल का सपना उजड़ गया। ऐसा अन्याय किसी और माँ बाप के साथ ना हो, वरना ना लोगों का डॉक्टर पर से भरोसा उठ जाए। इस तालाब ने गंदा होने से बचाने के वास्ते ना आपने डॉक्टर पराग ने सबक सिखाना होगा। जो लोग सिर्फ पैसों की खातिर लोगों की भावनाओं से ना खेले हैं, बल्कि इंसानियत से भी खेल खेले। ऐसे इंसान ने सबक सिखाना जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही होगा भाभो। डॉक्टर पराग जैसे लोगों का असली चेहरा सबके सामने आकर रहेगा, और ये मेरा वादा है आपसे। हाँ माँ, आप बस प्रार्थना कीजिए कि हम अपने इस मिशन पर कामयाब हों। मैं देखती हूँ। आप
तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? पायल बेन है। बाबू, मैं जानती हूँ कि आप सब लोग मुझे यहाँ देख के बहुत सरप्राइज हैं, पर हम भी इंसान हैं, सही और गलत को समझते हैं। डॉक्टर पराग के कहने पे मैंने जो भी नाटक किया, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। एक डॉक्टर होने के नाते ली हुई शपथ भी भूल गई थी मैं। वैसे मैंने उस हॉस्पिटल से रिजाइन कर दिया, और आप लोग भी प्लीज़ डॉक्टर पराग के जैसे लोगों की वजह से पूरी डॉक्टर यूनिट पे शक मत कीजिए। सब उनके जैसे नहीं हैं, बहुत ही नोबल प्रोफेशन है हमारा। हो सके तो माफ़ कर दीजिएगा मुझे, बस यही कहने आई थी। चलती हूँ मैं। डॉक्टर पराग को कैसे भी करके हमें एक्सपोज करना होगा। पर भाभी साहब, आप जो डॉक्टर पराग के खिलाफ करना चाहती हैं, उसके लिए आपका कॉलेज में बने रहना बहुत जरूरी है, और वो तभी हो सकता है जब आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स क्लियर कर लें, जो परसों है। परसों? इतनी जल्दी आप तैयारी कैसे कर लेंगी? बिकॉज आई एम श्योर वो ग्रीन मैंगो मोर आपको फेल कराने की पूरी कोशिश करेगा। सही कह रहे हो तुम। सिर्फ 24 घंटे बचे मेरे पास, और मुझे 30 दिन का पोर्शन कंप्लीट करना है। हमारे हार्ट में वाल्व होता है, क्या हुआ? कनक, रिलैक्स। देखो, अगर तुम इतना स्ट्रेस लोगी तो जो थोड़ा बहुत पड़ा है वो भी भूल जाओगी। इसलिए आराम से अपनी बॉडी को पीछे ऐसे रिलैक्स करके डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, जिससे तुम्हारी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। जस्ट लुक एट मी नाउ, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सोते वक्त भी मुंह बंद नहीं रहता इस आदमी का। बाहर आ जाओ। वेट, मैं आती हूँ।
इतनी रात को कहाँ जा रही है? कहाँ चली गई? मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। डॉक्टर पराग, उमा की बाइक में जो मेडिसिन्स हैं उन्हें एक्सपायर्ड मेडिसिन्स के साथ एक्सचेंज कर दो। ये एक्चुअली दवाई के फॉर्म में पॉइजन है। जब उमा ये मेडिसिन्स किसी पेशेंट को देगा, उसकी बाइक एम्बुलेंस का लाइसेंस, उसका पूरा करियर फिनिश्ड। ये इन दोनों की चाल थी। ठीक है, काम हो जाएगा। तुम जाओ यहाँ से, वरना कोई देख लेगा। जल्दी जाओ। इतना बड़ा धोखा गवर्नमेंट मौसीसा को बाहर आते हुए देख लिया। मुझे उमा को बताना होगा। उमा, 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 ये उमा कहाँ चले गए? फोन करती हूँ। भाभी साहब, क्या हुआ? कितनी परेशान क्यों है? आदित्य, तुमने उमा को देखा? वो यहीं थी, पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ, पतलूंगों का भी एक इमरजेंसी कॉल आया था कि एक पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है। वो अपना मोबाइल बैग एम्बुलेंस लेके निकल रहे हैं। ओह गॉड, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मुझे वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। आओ मेरे साथ, जल्दी आओ, कम फास्ट। उमा, उमा रुकिए। उमा, उमा को रोकना होगा। उमा को रोकना होगा। उमा फोन उठाइए, फोन उठाइए। उमा का फोन आना मैंने मिला रहे, मैं क्या करूं? नेटवर्क नहीं होगा भाभी साहब। अब बताएंगी हुआ क्या है? मौसीसा ने फिर से अपना असली चेहरा दिखा दिया आदित्य। मौसीसा ने डॉक्टर पराग के साथ मिलकर सारी मेडिसिन बदल दी और एक्सपायर्ड मेडिसिन रख दी। और
और अगर उमा ने वो मेडिसिन यूज कर ली तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें उमा को रोकना होगा। चलो आदित्य, चलो ना। आप जाइए भाभी साहब, मुझे माँ से बात करनी है। मैं जानती हूँ तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। मैं तुम्हें सब बताऊंगी। बहुत अच्छा। इधर ये लीजिए, बादाम दूध बन गया। ला मने दे। अजियो सूरज के बाबा सा, आप तो रोज पियो हो। जे ना मैंने मंगवाया मारे खातिर। हाँ संतोष, तू हमारे सामने अकेली पिएगी कि अच्छा थोड़ी ना लगेगा। बीननी, एक काम कर, जे दूध ना इन्हें दे दे और मारे खातिर दूसरों बना कर लिया। लेकिन भाभो, दूध तो खत्म हो गया। हाँ? जो भी है अभी यही है। अरे एक काम करते हैं ना, आप दोनों इसी में से आधा आधा पी लीजिए। हाँ सरस, बिल्कुल सही कहा। बाबा साहब वैसे भी कहते हैं ना कि झूठा पीने से प्यार बढ़ता है, और भाभो की साइड से ना कम हो रहा है प्यार, तो आज बढ़ा लेते हैं। आजकल घनी बातें बढ़ानी आवे थारे को। वे तू सही कह रहा है। अगर प्रेम बढ़ेगा तो थारी भाभो मारा ज्यादा ख्याल रखेगी, दूध बादाम खिलाएगी। संतोष आजा, प्यार बढ़ाते हैं। ला बेटा, आधा आधा ही सही। अब बच्चे कह रहे हैं प्यार बढ़ता है तो बढ़ता है। जल्दी करो, मारे को भी। अरे राम, मजा आ गया। ले संतोष, तू आधा पी ले। अच्छा था। अब जेके में मारे माथे पर मारूं। पायल, इसे क्या हो गया? पायल, देखिए ना डॉक्टर साहब, इन्हें यहाँ बहुत तेज दर्द हो रहा है और बुखार है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। जी मैं देखता हूँ, ना दीजिए। और कैसे दबाऊं? बताइए, दर्द हो रहा है आपको? देखिए, ये लिवर में इन्फेक्शन होने के सिम्टम्स हैं। इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाने में काफी देर हो सकती है, तो इसलिए हमें फर्स्ट ट्रीटमेंट इन्हें यहीं देना होगा। इससे पहले कि इनके लिवर में इन्फेक्शन का असर ज्यादा हो जाए, हमें इस सिचुएशन को संभालना होगा। मैंने इंजेक्शन दे रहा हूं। उमा की बाइक में जो मेडिसिन हैं उन्हें एक्सपायर्ड मेडिसिन के साथ एक्सचेंज कर दो। ये एक्चुअली दवाई के फॉर्म में
पॉइजन है। जब उमा ये मेडिसिन किसी पेशेंट को देगा, उसकी बाइक एम्बुलेंस का लाइसेंस, उसका पूरा करियर फिनिश्ड। जी मैं चलता हूँ, इन्हें आराम करने दीजिए। सुबह फिर आऊंगा इनको चेक करने के लिए। अगर तब तक भी तबीयत ठीक नहीं हुई तो हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। जी डॉक्टर साहब। नमस्कार। क्या आप भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रही हूँ? पायल भाभी सा के बारे में। हाँ, बहुत खुशी थी कि चलो समय रहते सब कुछ ठीक हो गया, पर उस बीच में पायल बीनी के साथ जो हुआ उससे उसका दिल टूट गया है। एक झटका में सब कुछ बिखर गया। पायल भाभी सा का दर्द समझ सकती हूँ, मेरे साथ भी तो। मां बनने की खुशी ना एक औरत की जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी होती। एक ही पल में हम कितने सपने सजा लेते, कितना कुछ सोच लेते, और जब झटके से वो सारे सपने टूट जाते हैं ना, तो समय तो लगता है ना उससे बाहर आने के लिए। शर्म आ रही है मुझे, शर्म आ रही है कि आप मेरी माँ हो। अरे अच्छी संगत में रहकर तो बुरे से बुरा आदमी भी एक बार को महसूस करता है कि वो गलत है, लेकिन आपकी तो दाद देनी चाहिए, दाद देनी चाहिए मिस नंदा मुदन। इतना सब कुछ हो गया, आप जेल तक हो आई, लेकिन सुधरी नहीं। मुझे ही देख लो, आप ही का बेटा हूं ना, जिसे आपने हर तरह से अपनी तरह बनाया, लेकिन मैं सुधर गया। इन लोगों के साथ रहकर सही गलत का फर्क समझ में आ गया मुझे, लेकिन भूल गया कि साफ पानी कीचड़ बन सकता है, लेकिन कीचड़ कभी साफ पानी नहीं बन सकता। शांति से मेरी बात सुनो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं। कुछ नहीं सुनना मुझे, आपका कुछ भी नहीं सुनना, एक लफ्ज भी नहीं। इतना सब होने के बाद इन लोगों ने आपको अपने साथ इस घर में रखा, उसके बाद फिर वही हरकत। आप एक नागिन हो जिसे जितना मर्जी प्यार से पाल लो, लेकिन मौका मिलने पर डस लेती है। आप जैसे घटिया इंसान के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। अभी के अभी आप इस घर से निकलोगे। आदित्य, आदित्य सुनो। आदित्य, आदित्य, ये क्या हो रहा है? आदित्य रुको। मर गया। अरे नंदा, नंदा, आप कहते थे ना कि आपने इस औरत के पश्चाताप के आंसू देखे? सब झूठ था, सब दिखावा, ढोंग था इस औरत का। मेरी बात सुनो नहीं सुनूंगा। आज जो आपने किया है ना, उसके बाद आज के बाद मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया आपने। आप जानते, इस औरत ने पतलून ब्रो को बर्बाद करने के लिए डॉक्टर पराग से हाथ मिला दिया। ये आज मैं इसे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालूंगा, धक्के मारकर। हे आदित्य, ना बेटा ना। बस! आपने अगर मुझे रोकने की कोशिश की तो आज के बाद आपको और मेरा रिश्ता भी खत्म। ना बेटा, ऐसे ना कहते। बस! आदित्य, आदित्य मेरी बात तो सुनो। अरे आदित्य! हे नंदा मरवाएगी, हे नंदा मरवाएगी। कनक, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? उमा, डॉक्टर पराग और वासी साहब ने मिलकर हमारे खिलाफ साजिश रची है।
उमासी ने डॉक्टर पराग के कहने पे आपकी इस फर्स्ट एड किट में सारी एक्सपायर्ड मेडिसिन रख दी है, ताकि आप ये मेडिसिन पेशेंट पे इस्तेमाल करो और उससे कुछ हो जाए। अभी आपने जिस पेशेंट पे ये मेडिसिन यूज की ना, वो एक्सपायर्ड है। पेशेंट को कुछ हो जाएगा। क्या? हाँ। ये क्या बोल रही हो तुम? तो फिर मुझे इमीडिएटली उस पेशेंट को एंटीडोट देना होगा कनक, नहीं तो 5 मिनट में इंजेक्शन उसके पूरी बॉडी में फैल जाएगा। कनक, हमें उसे रोकना होगा। चलो चलो। कहाँ जा रहे हो फेक डॉक्टर उमाशंकर का? डॉक्टर पराग, उस पेशेंट की जान खतरे में है और मुझे उसे एंटीडोट देना है। ये बातें हम बाद में करेंगे, छोड़ो मुझे। डॉक्टर पराग, लीव मी। छोड़ो। इंस्पेक्टर, अरेस्ट दिस मैन। कॉलर छोड़िए। इंस्पेक्टर, ये आदमी अपनी बाइक एम्बुलेंस में एक्सपायर्ड मेडिसिन रखता है। आप तलाशी ले लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। देखिए ऑफिसर, आपको जो करना है कीजिए, पर उस पेशेंट की जान खतरे में है और मुझे उसे अटेंड करना है, प्लीज। हाँ सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन्हें उनको एंटीडोट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो उसे कुछ हो जाएगा। ऑफिसर प्लीज बस कीजिए। सर प्लीज। इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर सर, पहले हमें इनकी बाइक एम्बुलेंस की तलाशी लेनी होगी। ये मेडिसिन बॉक्स दीजिए। पर ऑफिसर। दीजिए। कांस्टेबल, हुआ। ये मेडिसिन बॉक्स अच्छे से चेक कर और बाइक भी चेक कर।